सो वेलकम एवरीबॉडी। सो इस वीक की टेक न्यूज़ ये है कि रिसेंटली टेस्ला ने एक रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट रिलीज़ किया है और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ रिसेंटली चाइना ने एक मेजर ब्रेक थ्रू की है 5 नैनोमीटर चिप्स को लेके। तो उसके लिए मैंने आज खसूसी तौर पे उसामा भाई को बुलाया यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक सो उसामा, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चाइनीज ब्रेक थ्रू कि उन्होंने रिसेंटली जो 5 नैनोमीटर की आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि व्हाट इज दैट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रोसेसर एंड ओके, आपके ख्याल में प्रोसेसर क्या होता है, और चिप्स जिसको सो कॉल्ड सब हाँ हाँ, प्रोसेसर्स भी कहते हैं। या तो ये व्हाट काइंड ऑफ व्हाट आई वुड से इज आई थिंक प्रोसेसर इज जस्ट अ सर्किट बोर्ड। एक सर्किट बोर्ड की तरह है, जिस तरह आप अपने नॉर्मल सर्किट बोर्ड बनाते हैं, बट आई थिंक इन अ मिनिएचर साइज, बड़े छोटे साइज के अंदर एक कम्पैक्ट साइज के अंदर। क्या आपको पता है कि प्रोसेसर्स किस तरह बनते हैं और किस मटेरियल से बनते हैं? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो अबाउट दैट। प्रोसेसर्स किस तरह बनते हैं क्या, बट या सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर्स जो है, जिसको सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन वही मटेरियल है जिससे सैंड बनी होती है। तो आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि कैसे एक सिलिकॉन, जो कि एक आम सा पाया जाने वाला मादा है, और उससे हम इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। या आई मीन ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर आप मिट्टी से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो बचपन में शायद हम खेलते भी होंगे जैसी मिट्टी से, तो बट ऑब्वियसली इन अ वेरी प्योरिफाइड फॉर्म वो मिट्टी। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले शायद आपने सिलिकॉन वेफर्स का नाम सुन चुके होंगे पहले भी न्यूज़ में। तो सिलिकॉन को सबसे पहले प्योरीफाई करके सिलिकॉन डिस्क्स बनाई जाती हैं, जिसको सिलिकॉन वेफर्स भी कहते हैं। फिर स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करके उसके ऊपर ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर्स क्या है। जिस तरह एक दिमाग में का सबसे बेसिक यूनिट जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह एक प्रोसेसर का सबसे बेसिक यूनिट जो है वो ट्रांजिस्टर्स हैं। ओके। और फिर ट्रांजिस्टर्स जो आपकी ओवरऑल कैलकुलेशंस है वो ट्रांजिस्टर्स करते हैं, और एक चिप पे कितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे वो ही उसकी पावर को ओके। सो जो 5 नैनोमीटर का ब्रेक थ्रू है वो एक्चुअली ट्रांजिस्टर का साइज है या एग्जैक्टली। ओके, बिल्कुल। और पहुंच गए कि अगर एक छोटी सी चिप पे जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतना ही पावरफुल वो प्रोसेसर होगा। ओके। सो बट एक क्वेश्चन है कि ये इतना मुश्किल क्यों है, इतने छोटे साइज का हम क्यों नहीं बना सकते? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बाल का ह्यूमन हेयर साइज इज़ 80,000 नैनोमीटर, और आप 5 नैनोमीटर की ट्रांजिस्टर बना रहे हो। इस सो स्मॉल कि आप इतनी छोटी चिप के ऊपर इतना छोटा ट्रांजिस्टर बनाएंगे आप। हाँ, ओके। सो और जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि किसी चिप को ज़्यादा एफिशिएंट और उसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का छोटा होना लाजमी है। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वन ऑफ विच इज़ अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। इट्स लाइक आप अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करके सिलिकॉन वेफर के ऊपर एचिंग करते हो, और उसके थ्रू आप उसके ऊपर मिनिचुअल स्ट्रक्चर्स बना के ट्रांजिस्टर बनाते हो। ओके। तो ओके, नाइस। सो या आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना वाज एबल टू डू दैट। इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रिसेंटली एक ट्रेड वॉर का नाम भी हमें खबरों में सुनने में आया था। व्हाट वाज दैट? एग्जैक्टली। एक्चुअली अमेरिकन्स ने चाइना गवर्नमेंट पे बैन लगाया है कि वो कोई भी चिप्स जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पिछले 10 से 15 सालों में चाइनीज़ ने सिलिकॉन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। और ये 5 नैनोमीटर इज अ रियली ह्यूज। या बिकॉज आई थिंक सो रिसेंटली अमेरिका ने दोबारा इनिशिएटिव लिया है कि वो जितनी भी फैब लैब्स हैं सो कॉल्ड, जैसे ताइवान का नाम आप सुनते भी होंगे खबरों में, वो वापस अमेरिका में लेके आए। और इंटेल के एक और हेडक्वार्टर टेक्सास में बहुत बड़ा $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग मेड इन यूरोप, आई थिंक, if I'm not wrong. Some of the foundry houses are coming to
यूरोप टू। और इस सब का असल में इम्पैक्ट ये है कि अगर पूरी इंडस्ट्री जेबर्डाइज ना हो सके, क्योंकि अभी सिर्फ ताइवान में मैन्युफैक्चर होंगी, अगर कल चाइना जो है वो ताइवान पे अटैक कर देता है तो पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो उस वजह से सब कोशिश कर रहे हैं कि फैब लैब्स जो हैं आपकी वो अपनी होम कंट्री में बिल्कुल शिफ्ट की जाए, जिस तरह हर इंडस्ट्री होती है। तो लेकिन आई थिंक सो इसकी इम्पोर्टेंट रीज़न एक ये भी है कि अगर आप देखो तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये मिलिट्री एसेट भी हैं, तो इस पे कुछ उसामा आप बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले जो अभी रिसेंट कुछ 2 साल पहले चाइनीज़ ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, और अभी इवन अमेरिकन्स के हाइपरसोनिक मिसाइल स्टिल इन डेवलपमेंट हैं। तो ये ब्रेक थ्रू के लिए सबसे पहले आपको बहुत छोटी पावर को यूज़ करते हुए और बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करने वाले प्रोसेसर्स की ज़रूरत थी। जिनको उन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट किया और उनको यूज़ करके अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए, जिसके बाद अमेरिका ये एक्चुअली जो है ये चिप वॉर का स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये रीज़न थी कि जिसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज पे बैन लगाया गया कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक नीदरलैंड की कंपनी ASML का बहुत नाम सुनने में आएगा। तो ये वो कंपनी है कि जो वो मशीन्स बनाती है जिसके थ्रू आप प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करते हो थ्रू लिथोग्राफी। ओके, नाइस। So, I mean, yeah, it's let's see what happens in future. We will be keeping an eye on it. So, coming to the second news कि टेस्ला ने recently अपने YouTube चैनल पर भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है ऑप्टिमस Gen 2 के नाम से। So, उसके ऊपर भी मैं चाह रहा था थोड़ी सी हम डिस्कशन करें, क्योंकि अब ये जो ऑप्टिमस Gen 2 है इसके पीछे थोड़े समझने वाली बात है। ये एक इंसान की शक्ल का रोबोट है जो डिज़ाइन ही किया है ताकि जो इंसानों को रिप्लेस कर सके फैक्ट्रीज़ के अंदर या बाकी जगहों पे वेयर हाउसेस के अंदर। सो अगर आप याद करो टेस्ला ने 1 साल पहले सितंबर 2022 के अंदर एक इवेंट हुआ था AI डे के नाम से। तो AI डे का जो इवेंट है उसमें उन्होंने पहली दफ़ा दिखाया हमें कि ये क्या चीज़ है। इसमें अगर आप देखो तो उस वक्त पहला वर्जन था इसका जिसको उन्होंने बम्बल बी कॉल किया था। फिर उसके बाद इन्होंने Gen 1 के नाम से एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई मार्केट में, जिसमें वो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म था, जिसके हाथ थे, सब कुछ थे, पैर थे और पूरी बॉडी थोड़ी इंसानी शक्ल में आपको नज़र आती है। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने उसको फर्दर इम्प्रूव किया और आज आई थिंक हफ्ता हो गया शायद, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ की है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें वो दिखाते हैं कि वो रोबोट जो है पिक एंड प्लेस कर सकता है, एक एग को उठा के दूसरी जगह रख सकता है। इसके पीछे ऑब्वियसली एक काफ़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अगर उसामा आप देखो रिसेंटली मार्केट जो अभी ह्यूमनॉइड्स की उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है। ह्यूमनॉइड्स कहते हैं रोबोट्स जो इंसान की शक्ल के हों। यहाँ पे तो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि व्हाई वी नीड रोबोट्स दैट आर मोर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक अगर आप कुछ और शेप में लाइक 3 एक्सिस पे रोटेट होने वाले रोबोट्स हैं या डिफरेंट मतलब हनी बीज की तरह या ड्रोन्स हैं, तो व्हाई वी नीड ह्यूमनॉइड्स? या ऑफ कोर्स, आई मीन अगर आप देखो अभी तक तो यूजुअली पूरी फैक्ट्रीज जो हैं वो ह्यूमनॉइड्स से नहीं भरी हुई, वहाँ नॉर्मल रोबोटिक आर्म्स आपको नजर आएंगे, हाथ होगा जो पिक करेगा प्लेस करेगा, बट पूरा इंसान नहीं नजर आता। और वो ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक रोबोट बना लेते हो। ये कंप्यूटर मेरे पास है तो ये एक रोबोट ही है एक तरह से, एक स्पेसिफिक काम के लिए। मुझे इसको क्या कहते हैं अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अपने काम के लिए बड़ा अच्छा है। द इशू दैट इज़ लाइक वी आर करंटली लिविंग इन अ ह्यूमन वर्ल्ड। हम एक इंसानी दुनिया में रहते हैं और इस इंसानी दुनिया के अंदर हमें ना ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को उठा के कहीं और पे रखने की। उसके लिए हमारे पास रोबोट्स नहीं है और हमारी फैक्ट्रीज जितनी भी हैं वो इंसानों के लिए बनी हुई है। तो वहाँ पे पिक एंड प्लेस करना, एक अलग से रोबोट बनाना, उसको एक अलग सा केज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उसे रखेंगे, जिस तरह होता भी है रोबोटिक्स काम जहाँ होते हैं वहाँ पे एक जंगला लगाया जाता है, जिस जंगले के अंदर वो क्या कहते हैं सब चीज़ें पड़ी होंगी, इंसान जा नहीं सकता। सेफ्टी हैजर्ड्स होते हैं ऑब्वियसली, आप उस तरह टच नहीं कर सकते। तो उसको हटाने के लिए एक रोबोटिक क्या कहते हैं ह्यूमनॉइड्स रोबोट की इंडस्ट्री खोली है जो इंसानों के साथ साथ काम करेगी। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स जस्ट लाइक द फ्यूचर। आप जिस तरह मूवीज़ में देखते होगे इंसानों की तरह के रोबोट्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, बट
द इंटरेस्टिंग थिंग इज रिसेंटली अगर आप देखो अभी मार्केट इस वक्त है 1.8 बिलियन डॉलर्स की ह्यूमनॉइड्स की, और इट्स प्रिडिक्टेड कि 2028 में ये मार्केट जो है 14 बिलियन के आसपास इंक्रीज कर जाएगी, और इवेंचुअली आगे बढ़ते बढ़ते फिर इससे भी ज़्यादा आगे चली जाएगी। तो टेस्ला अभी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली इफ़ यू सी कि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। सो इलेक्ट्रिक कार कंपनी इसी तरह जो एटलस रोबोट है, जिसके हमने पार्कोर वाले आपने फ्लिप्स भी देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और ये सारी इंटरेस्टिंग जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते रहे हो, वो भी एक्चुअली जो है ना Hyundai स्पॉन्सर कर रही है। Hyundai इज अनदर कार कंपनी जो जिसने अभी इसे ऑन कर ली है बॉस्टन डायनामिक्स को। तो ये सारी कार कंपनीज इसलिए कर रही क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द फ्यूचर। जब आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, आपके पास मोटर्स, ड्राइव्स और ये सबका पूरा सप्लाई चेन बनी होती है, आपकी कंपनीज के अंदर इंजीनियर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट्स अ सिमिलर प्रॉब्लम। मोटर्स भी वही है, बैटरीज भी वही है, आपको विजन सेंसिंग चाहिए क्योंकि टेस्ला फेमसली हैज या ऑटो पायलट, तो वो ऑटो पायलट के का जो सिमिलर कोड है वही वो उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इवन आई वाज लिसनिंग टू एंड्रे कपार्टी जो वहाँ का हेड है था, अब तो वो उसने लीव करके चला गया, लेकिन वो यही बता रहा था कि हमने जब पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस कराया तो इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ, क्योंकि जो टेस्ला के अंदर वो व्हीकल के अंदर कोड वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे उसी को उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की, और वो रोबोट के ऊपर भी चल रहा था। तो ऑब्वियसली सिमिलर चीज़ें हैं, वो सिमिलर प्रॉब्लम्स है। ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। मतलब सदियों से लोग लगे हुए इसके ऊपर, बचपन से हम वीडियोस देखते आ रहे हैं होंडा के रोबोट्स की, चलता हुआ जा रहा है, स्टेयर्स ऊपर तर जा रहे हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट राइट नाउ इट्स द बेस्ट टाइम एंड टेस्ला इज ऑल्सो कमिंग इन टू द मार्केट। उन्होंने भी देखा अपॉर्चुनिटी, उन्हें नज़र आई है कि इस वक्त ह्यूमनॉइड रोबोट की मार्केट है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जिस तरह आप उनका मोशन देख सकते हो, दे आर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल, जिससे वो अपने जो मोशंस हैं उनको रिफाइन कर सकते हैं। और 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का तो एक हैंड है उनका, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कितनी रोटेशन, जैसे मेरे रिस्ट के अंदर अभी इस वक्त 1 और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, तो उनकी जो नेक है रोबोट की भी, उसमें भी मेरी नेक की तरह 1 और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, सो इट कैन मूव एंड इट कैन सेंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड इसी तरह उसका जो खासतौर पे आर्म है, क्योंकि हम इंसान जो है हमारे पास ये सेंसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी बैक की कम होती है, हमारे हाथों की ज़्यादा होती है। तो हाथों से हम टच करते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, उठा के रखते हैं, यूज़ करते हैं चीज़ें, सब कुछ जो है इसके इन सेंसिंग एक हमारे पास इक्विपमेंट है। तो उन्होंने उसी को रेप्लिकेट करने की इंटरेस्टिंगली कोशिश की है अपने जो टेस्ला बॉट के अंदर। दे हैव अ 11 degree of freedom arm उसके अंदर। So yeah, that was the update from Tesla, and yeah, we will be keeping in touch with any recent news in technology. तो आज के शो तक के लिए यही था। उम्मीद है नेक्स्ट शो में आप सबसे दोबारा मुलाकात होती है, so stay tuned with us. Hope to see you next time. Subscribe to our new channel and comment. Yeah, okay, thank you.